से खुलकर कह सके दिल की बात। कभी कहते थे उन्हें पांव पांव वाले भैया। शिवराज उस वक्त से बहुत आगे निकल आए हैं, लेकिन आसमान छूती कामयाबी के बावजूद उनके पांवों ने जमीन नहीं छोड़ी कभी। लेकिन चौथी पारी में शिवराज कुछ मायनों में बदले हुए हैं। उन्हें लेकर राजनीति में तय किए गए मिथक हर दिन तोड़ रहे हैं। और एक तरफ माफियाओं के खिलाफ अभियान चल रहा है, मध्य प्रदेश छोड़ देना नहीं, जमीन में गाड़ दूंगा, 10 फीट पता नहीं चलेगा कहीं भी। नौकरशाही पर पहले दिन से लगाम और अपने कुनबे को ये संदेश कि जनता के सरोकार सिर माथे लेकर चले। छवि को लेकर सतर्क कि सरकार की छवि पर दाग अब बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। बिना लिए दिए संपन्न हो जाए, यही सुशासन है। बिना चक्कर लगाए, बिना लिए दिए, इससे आप आशय समझ गए। राजनीति में शुद्धिकरण के पैरोकार बनते शिवराज उस समय सियासत के रहनुमा हैं, जिस सियासत का मकसद समाज की आखिरी कतार में खड़े शख्स के चेहरे पर इत्मीनान की मुस्कान लाना है। शिवराज जी, पहला सवाल तो यही बनता है कि आजकल टीम इंडिया दबाकर अपने जो प्रतिद्वंदी है उनको धो रही है और आप भी कुछ कमी नहीं छोड़ रहे। फुल फॉर्म में हैं आप आजकल। फॉर्म में तो हम पहले भी रहते थे, इस बार थोड़ा अंदाज बदला हुआ है। तो इस अंदाज बदलने का राज क्या है, ये भी जरा आज पब्लिक के सामने न्यूज़ 18 के मंच पे जरा खोल दीजिए। देखिए, एक तरफ डेवलपमेंट, विकास और जन कल्याण जी, वहीं दूसरी तरफ अगर ऐसे लोग प्रदेश में हैं जो जनता की जिंदगी को दिक्कत और परेशानियों से भरते हैं, जिनको मैंने माफिया कहा भी आपने देखा। अब इंदौर में ऐसे नामी गिरामी नाम थे, सोसाइटी बनाई, जनता ने पैसा जमा किया, प्लाट बुक कराए, उनके प्लाट खा गए। अब ऐसे लोगों को जमीन में गाड़ने का मतलब यह नहीं कि मैं गड्ढा खोद के गाड़ूं। ऐसे लोगों को जमीन में गाड़ने का मतलब है जो आम जन है उनको न्याय दिलाऊं, उनके प्लाट दिलवाऊं। कल मैं जा रहा हूं इंदौर उनसे मिलने, और जो गड़बड़ करने वाले हैं वो इतने कलाकार होते हैं कि सरकार कोई की वो चिपक जाते हैं। वैसे लोगों को सही करना मेरा धर्म है। भगते भगते फिर रहे हैं, या तो जेलों में या भागे हुए हैं। चिटफंड कंपनी में कितनी चिटफंड कंपनियां आई, पैसे खाए और लोगों के भाग गए। मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास तबाह कर दिया लोगों को। अब केवल एफआईआर करने से काम नहीं चलेगा। हम क्या, जहां हो पकड़ो, उठा के लेके आओ, संपत्ति अगर तो नीलाम करो और जनता के पैसे दिलवाओ। जी, एक तरफ अकेले इंदौर में 3000 करोड़ रुपए के प्लाट वापस दिलवा रहे हैं, 840 करोड़ रुपए चिटफंड कंपनियों से वापस दिला चुके हैं, और जितने बचे एक को छोड़ूंगा नहीं। जनता का जो पैसा खा के गए, एक एक पाई वसूल की जाएगी, कोई नहीं बचेगा। जो दादागिरी गुंडागर्दी करने वाले थे मध्य प्रदेश में, ऐसी सैकड़ों गुंडे, बदमाश, माफिया, उनके या तो घर तोड़ दिए गए, संपत्ति राजसात कर रहे हैं, अतिक्रमण से मुक्त करा रहे हैं। जी, और आज स्थिति है कि 8400 करोड़ रुपए की जमीन हम इनसे मुक्त करा चुके हैं। सज्जनों के लिए फूल से ज्यादा कोमल और दुष्टों के लिए वज्र से ज्यादा कठोर, यही हमारा संदेश है। विपक्ष आरोप लगाता है, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी आरोप लगाती है कि आप विरोधी नेताओं को टारगेट करते हैं। जो बीजेपी में आ जाए उसे तो बख्श देते हैं, और जो बीजेपी में नहीं आता तो उसको छोड़ते नहीं है। यह आरोप है। देखो, ये तो कहने के लिए कहते हैं, दिल से पूछो जी, तो वो भी ये मानते हैं कि मैं कभी के खिलाफ, कभी किसी के खिलाफ बेबुनियाद कार्रवाई नहीं करता। क्या आपको लगता है, मैं
कोट भी करके बताता हूं। कांग्रेस के विधायक हैं बाला बच्चन, उन्होंने बोला एक विचारधारा से जुड़े लोगों को सरकार जानबूझकर टारगेट कर रही है, जिनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है उन्हें बीजेपी में शामिल होने का ऑफर मिल रहा है। अब इसको तो मैं मजाक ही कह सकता हूं। बिना आधार के कोई कार्रवाई कर सकते हैं? जो कार्रवाइयां हुई है वो पुख्ता हुई है, ठोस आधारों पर हुई है।